अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। देखें जी, मीटर को जीरो कर लिया। कमेंट हो रहे हैं सनसेट क्लब है और इसके सामने से ये डिफेंस लाइब्रेरी है। यहाँ से राइड आई है, जाना है इन्हें राइड बिस्मिल्लाह वाली बरकत वाली ब्लॉक 2 के लिए। क्रीम पे लेने वाली तो नहीं होती क्योंकि इसका बिल वही 200-300 आना, लेकिन बिस्मिल्लाह के लिए भी बरकत वाली राइड है, समझिए। बैठना नहीं पड़ रहा तो कोई नहीं, ले ले। मेन सनसेट बुलवार्ड से अराइव कर दिया जी। इनको ड्रॉप करें ब्लॉक 2। इस घर से पिकअप है, ये मेन पे ही है 8 के साथ। हाँ जी, ये ब्लॉक 2 है जी। ड्रॉप किया है मैं, लिया के इतने सीमेंट टावर थे। 110 रुपए बिल इनका। आज तो भाइयों बड़ी खामोशी चल रही है, अल्लाह खैर करे। क्या बनेगा आज की दिहाड़ी का समझ कोई नहीं आ रही। ये देखें, ये क्या है जी। एक्सेप्ट करनी है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। 20 किलोमीटर की राइड 785 में। अच्छा, वहां से ना मैं ब्लॉक 2 से इधर मूव करके आया। इसमें कोई चेंजिंग है? ये क्या ऑफर वाला सिस्टम ही नहीं आ रहा, या कोई चक्कर चक्कर चल रहा है? ये देख रहे हैं, इन ड्राइव में कोई चक्कर चल रहा है, कोई ऑफर लग ही नहीं रही। अच्छा, इधर से ऑफर है। ओके 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 ओके, अस्सी समझ गए जी, अस्सी समझ गए। अब ऑफर वाला जो सीन है वो ये चेंज कर दिया है, इधर से ऑफर लगनी है। वही मैं सोचूं कोई चक्कर चल रहा है। बहरहाल ये सिस्टम है। ब्लॉक 2 से मैं आया हूँ इधर 3 किलोमीटर दूर से, और ये कुरंगी कुरंगी नहीं जी, कुरंगी नहीं जामना सा। कुरंगी नाल साड़ी नहीं बनती। बाइक या बिल्कुल चिट्टा चिट्टा है जी। और आए देखो ना, यंगो यंगो तो बिल्कुल टोटल खामोशी है, कोई किसी किस्म का रौला नहीं। सुकून मॉल और करीम वाले पास से थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, लेकिन हाले ताईं वज्जी तक आए नहीं। मैं आ बेलिया से ते इत्थे बाइक मैं मेहनत करेंदा बैठा इन ड्राइव ते। ਹੁਣ इन ड्राइव दी कई सानू सोहनी जी राइड लगे, मुड़ सिजा भी है। बड़ा सिस्टम गड़बड़ है। पहले इतना मुश्किल आई, हुण इनू आए किवें देवे बंदा ऑफर? ये केड़ा काम है? असल इन ड्राइव दा आखण दा मकसद ये है कि भाई जेड़ो जी भी है आए फास्ट ऑफर मारो, गरीबी वाली राइड ते लाए के निकलो, दुई गाली का ना करो। ये केड़ा काम है? आए दिन कोई ना कोई दिन चक्कर करता रहता है इन ड्राइव। बहरहाल दोस्तों, मैं बैठ के इधर मेहनतें कर रहा हूँ। अब आ जाए कोई राइड पकड़ के फिर मिलते हैं, क्योंकि आपस की बातें किसी को बताना नहीं। क्या जिंदगी थी हमारी कि हमें इन ड्राइव को टकरे नहीं मारनी पड़ती थी। बैठे होते थे सुकून से, अपना मजे से सोशल मीडिया यूज कर रहे होते थे। राइड आती थी, एक्सेप्ट करके फेंक देते थे और फिर अपनी मगन में संगत में गपशप करते थे। अब मैं सटवट नहीं खो सकता हूँ, संगत की सुन सकता हूँ, उनके साथ गपशप नहीं कर सकता हूँ। उधर गपशप करने के लिए जाऊं तो इधर इसको मैं ऑफर नहीं मार सकता हूँ। बैठ के सुकून से राइड आती थी, एक्सेप्ट करके ड्रॉप करते थे। शाम को 4-5 हजार रुपए की दिहाड़ी सीधी हो जाया करती थी। अब वो 4-5 हजार रुपए की दिहाड़ी सीधी करने के लिए ना टकरे मारनी पड़ रही हैं। इसको बाइकिया को टकरे मारनी पड़ रही हैं, इन ड्राइव को टकरे मारनी पड़ रही हैं, मतलब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ओरिजिनल वाली जो मेहनत होती है ना, वो वाली करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उस मेहनत के साथ भी हम दिहाड़ी नहीं बना पा रहे। अब ये वो रोना है जो मैं शुरू में जब आया था तब से रो रहा हूँ कि भाइयों ये रोना धोना थोड़ा ज्यादा है। अभी यंगों ने आसानी की हुई है, तो यंगों ने आसानी अपनी छीन ली है। अब सिर्फ राइड जो बजने वाला सिस्टम है वो करीम के साथ है और इसके साथ है, यंगो के साथ है। यंगो समझो तकरीबन फौतगी का ऐलान कर चुका है, अपने मंजी बिस्तरे उठा के भाग गया है। कल पूरा दिन में 4 राइडें और आज अभी तक कोई राइड यंगो ने बजाई कोई नहीं। अब इस पे बैठ के मैं ऑफर मार रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा कस्टमर अवेलेबल नहीं है जो मेरे साथ जा सके जी। हाँ जी भाइयों, राइड ली है मैंने 1:02 पे। क्रीम पी राइड आई है। इन ड्राइव ने कोई हाथ पकड़ाई नहीं थी जी। ये तारिक रोड वगैरह के पास की राइड है जी। इनको मैं लेने के लिए आ गया हूँ। 32 खैबान शहर की से ये राइड है जी। तो ये हिसाब किताब आपने देख लेना है। इनको लेके चलें, अल्लाह करे अभी आके बरकत डले इस राइड के बाद, कुछ सिस्टम चले। क्योंकि अब डीएच का टाइम कब ले लेता है ना जी, तो फिर यही करता होता है। इनको ऐसे करके अराइव कर दिया। जाना है इन्हें कहाँ पे? खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड। हाँ, खालिद बिन वलीद रोड। राइड तो कैश की है जी भाइयों। वो सामने उधर ना खालिद बिन वलीद रोड है, और इधर अंदर गली में लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। इनका बिल निकला है। चक्कर चल रहा है मैच का, और उस वजह से एफटीसी की वाला ब्रिज इन्होंने बंद किया पूरे 15 मिनट पूरे। मतलब अभी तक बंद कर ही रहे थे कि हम निकलने वाले थे, इन्होंने आगे रोक लिया और फिर वेट करना पड़ा। और फिर कोई वो जा रहा होगा टीम वीम या जो भी कोई इस तरह का चक्कर है। पीछे मेरे साथ आंटी थी, परेशान होगी, बेटा ये क्या हो गया, ये तो धरना हो गया। मैंने कहा आंटी धरना नहीं हो गया, मैच है, मैच की वजह से ट्रैफिक रुका है, अभी खुल जाएगा। बहरहाल
बड़ी मुश्किल से 40 मिनट में इनको लाके मैंने ड्रॉप किया है। इनका कोई आ रहा था 550 बिल, कहती है तो 700 तक जाके कहानी पहुंची। मैंने कहा जी ये सही है, रश मिल जाता। करीम का ये है, अब यही होती इन ड्राइव पे राइड। इन ड्राइव में खैर इतने में हमने पढ़नी कोई नहीं थी। इन ड्राइव पे मैंने जो राइड पकड़नी थी ना, इन ड्राइव पे जो मैंने राइड पकड़नी थी हाईब्रिड में पकड़नी थी। और इसका मतलब ये है कि स्टेडियम की तरफ आज नहीं जाया जा सकेगा। प्रोग्राम जरा लंबा चौड़ा है, फंस गई जवानी। सुबह से काम अच्छे वाला नहीं हो सका, कोई राइड नहीं मिल सकी। सेकंड राइड है हमारी और 2 बजे ये दूसरी राइड कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद अगर आप स्टेडियम नहीं जा सकते और इधर उधर, बहरहाल जो किस्मत में होगा वो तो करे ना। ये आ गई जी, राइड एक आ गई है, जिना हॉस्पिटल की है। सिविल लाइंस वगैरह की लोकेशन आ रही थी, गौर से मैंने देखा कोई नहीं, ले लिए। अवारी के सामने की, शुक्र जिना की नहीं है, अवारी के सामने की राइड है। इनको ड्रॉप करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, कैंटोनमेंट की तरफ जाएंगे, कायदे आजम हाउस म्यूजियम। अच्छा वाली राइड है। ये आ गया हूँ, ये सामने झील पार्क है। अच्छा, मैं पिछले दिनों जो झील पार्क कह रहा था वो हिल पार्क को झील पार्क कह रहा था, नीचे दोस्तों ने करेक्ट किया था। और आज ये वाकई में झील पार्क है जी। इधर से पिकअप है, यहाँ से मैं 3 बजे 3:13 पे राइड लेकर निकल रहा हूँ ना जी। यो इस राइड का वेट करने के बाद ये राइड कैंसिल हो गई है। इतना वेट करने के बाद अब यहाँ से चलें जी, ये हो गई कैंसिल। हुण किधर जब ये इत्थे बह जाने हैं, इथा ही वेट करने हैं राइड दा। हाँ है ये पार्क है जी, इधर बैठ के वेट करता हूँ। हाँ जी आ गई जी, इधर ही बैठा हुआ था ये पार्क के पास। एक राइड को ऑफर मारी है टीपू सुल्तान रोड से, है 1100 समथिंग में ऑफर लगी। गो फ्लेक्सी करीम जाना इन्हें गुलजार इजरी है। ये देखें 11 से ऊपर की ऑफर लगी हुई है। अब इस कैंसिलेशन ने हमें कितना भगाया, वहां से इधर, इधर से अब टीपू सुल्तान। और अगर ये कैंसिल हो गई तो फिर रुल गए। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कैंसिल होगी नहीं, क्योंकि बंदे ने एक्सेप्ट की है। वैसे गो फ्लेक्सी की राइड हमारे पास काफी अर्से के बाद आई है। इतने दिनों में राइड गो फ्लेक्सी की हमने कोई कंप्लीट की नहीं थी। बहरहाल देखे मैं अब कामयाब होता हूँ इनको पिक करके ड्रॉप करने में या नहीं। मतलब थाने वाली रोड है, सीधी शरफ फैसल पे निकलेगी। पर ये लाल कोटी है जी, आ गया शरफ फैसल पे। ये शरफ फैसल है और यहाँ पे हम नुमान है। बिल्कुल फिलहाल तो ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ये आंख मचोली खेलते रहेंगे। जब जब ये टीम का आना जाना और किसी वडेरे का आना जाना होगा ना इनका स्टेडियम का, उस वजह से ये लोग अपनी मर्जी के तहत बंद बंद करते रहते हैं। स्टेडियम आज पूरा पैक पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उधर की राइड नहीं पकड़ रहा। पर नहीं जाना, नीचे जाना है। वो हैबिट है वहां से पिक करके ना इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। चल के गुजारिजरी स्कीम 33 में आ गया हूं मैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। कर लिया जी पिक मैंने इन भाई को। रास्ते 2 आ रहे थे, एक रास्ता आ रहा था जौहर वाला और यूनिवर्सिटी रोड से भी बता रहा था, लेकिन जौहर से पहले तो मूड था कि वहां से चले। फिर भाई ने बोला यार यहाँ से टाइम लग जाएगा, मुझे जरा जल्दी है, तो आप मेहरबानी करो ऊपर से ले लो। मैंने कहा चलो हाईवेट में आई हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने ये एयरपोर्ट वाला रास्ता ले लिया। एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए ना ये इस पे आ गया चेक पोस्ट 6 वाला ये रास्ता, और चेक पोस्ट 5 वाला ये रास्ता लिया। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जरा जबरदस्त साफ सुथरा मिल गया, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई। हाईवेट में मारी हुई थी राइड, इसकी अर्निंग भी मुझे अच्छी मिल गई। और सेकंड राइड फिर आगे से मिल गई थी मुझे यहीं से गुजारिजरी स्कीम 33 से। ये चेक पोस्ट 6 से ये हमने क्रॉस की। ये जरा बेहतरीन राइड साबित हो गई आज के दिन की, पूरे दिन की। मतलब हमें कोई ऐसी राइड अच्छे वाली मिली नहीं थी और ये राइड जरा अच्छे वाली साबित हुई हमारी सेहत के लिए। करीम पे वैसे तो लॉन्ग राइड सुबह से हम ढूंढ ही रहे थे कि नहीं मिल रही थी, और करीम पे वैसे अगर सादी राइड होती थी ना तो उसने इतना बिल नहीं मारना था, लेकिन ये देखे नसीब रत्ती, ये राइड जो है सही साबित हो गई क्योंकि ये फ्लेक्सी की राइड थी। हाँ जी भाइयों, यहाँ पे रूफी प्राइमर रेजिडेंसी ड्रॉप कीता जी इथे। अब इथा ही बैठा देखें 1191 में इनको मैंने एक्सेप्ट किया था। 1191 ही बंदे ने ट्रांसफर किए हैं। 958 रुपये 20 किलोमीटर दे सही है, बुरे नहीं। इधर मिल रही है आपको फरमाइशी चपाती। आ गई है जी, अगली राइड भी आ गई है साढ़े कोल, थोड़ी जी दूर 3 किलोमीटर दूर तो यंगो ते अज दे दिन दी साडी फर्स्ट राइड। ये इधर से कहीं से आई है, स्कीम 33 के अंदर से इनको ले रहा हूँ। ये राइड है जी, ये नेशनल हाउसिंग सोसाइटी है। कोई ने मैसेज किया है कैपिटल कॉर्पोरेट सोसाइटी में आना है। अब कैपिटल का तो मुझे भी नहीं पता, बहरहाल मैप का हिसाब किताब लगा के मैं जा रहा हूँ जी। यहाँ पे पहले बाइक को ड्रॉप किया ना, उधर ही पार्किंग वो अच्छी थी, उधर ही बैठ गया था। और अब ये कोई 15 मिनट के बाद आई है राइड। इनको लेके वापस उधर टीपू सुल्तान पे ड्रॉप करना है।
ये कुछ इस तरह का नजर आता है यहाँ का माहौल। माहौल बुरा नहीं है, अच्छा है। ये नर्सरी वर्सरी है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। जंगल इतना कोई वो नहीं है, बहुत है वाले है, गुजारा है, अच्छा है, बुरा नहीं है। कैपिटल सोसाइटी भी ये नजर आ गई है मुझे। कैपिटल सोसाइटी इसके अंदर से पिक करना है, तो ये कर लेते हैं जी, इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते। कुछ इस तरह का इसका गेट नजर आता है और ये सोसाइटी अंदर से कुछ इस तरह से नजर आती है जी। मैं आ गया हूँ इनकी पिकअप लोकेशन पे। तकरीबन तकरीबन इनको पिक करके वापस टीपू सुल्तान पे ड्रॉप कर लेते हैं, फिर उधर चल के बाकी का हिसाब किताब देखें करना क्या है। सोसाइटी साफ सुथरी, हाँ अच्छे वाली सोसाइटी है। इस गली का ये मुझे कह रहा है आपने लेफ्ट जाना है। कॉल भी आ गई है बंदे की, किधर है। इनको पिक करने के बाद ये शरीफ फैसल है जी, और यहाँ पे वही क्रिकेट वालों की वजह से ये बंद किया हुआ है इन्होंने। ये मैकडोनल्ड तक जैम था, यहाँ पे लग गए 5-6 मिनट। ये वेटिंग लग रही है भाई को, यहाँ पे मैंने वेटिंग वाला बटन दबा दिया था। ये यंगो पे फायदा हो जाता है। और ये देखें, ये सारा ट्रैफिक पैक था भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान छूटी ये पूरा। फिर मैं जाके इनको ड्रॉप करता हूँ यहाँ से। भाइयों ये शरीफ फैसल है, ड्रॉप किया है मैंने लाके यहाँ पे भाई को। ये हैबिट वाला ब्रिज जैसे ही नीचे से यूटर्न किया ना, तो उतार दिया मैंने लाके मेन पे ही बंदे को। 46 मिनट लग गए इनको ड्रॉप करने में। और ये बिल निकला इनका 1078 में। राइड पड़ी सेम ही पड़ी, जो जाने वाली लेके गए और जो आने वाली लेके आए। तो घुमा के आ गया हूँ इधर, और मैंने घुमा के उधर रुकना है आके। अब हो ये रहा है कि आंख मचोली खेल रहे हैं। अब ये जो क्रिकेट हो रही है ना, ये क्रिकेट हमारे लिए तो अजाब बन जाती है जी। पिछली दफा भी जब हुई थी, जब कोई इवेंट होता है, जब ये क्रिकेट होती है हमारे लिए, एक्सपो वाला इवेंट, ये सब अजाब बन जाता है। अब इधर भी मुझे देखें रुकना पड़ा, इस भाई के भी पैसे बढ़े, उधर भी वेट करना पड़ा। ये प्रॉब्लम चल रहा है सुबह से। अब मैं 2 दफा तो इस इवेंट में फंस चुका हूँ और ये चक्रे हैं। रन कर लिया है और इतने खड़ो जाने हैं। अरे भाई ये साडा मेहनत करे अंदर बैठा बेचारा। बदमाशी देखनी है आपने, ये देखें ये बच्चे गाड़ी के ऊपर मांगने की खातिर चढ़ गए हैं, और ये जुल्म देखें। ये कोई हरकत है? कैसे जालिम लोग हैं ये। अब ये क्या था समझ नहीं आई। चलो मांगना, अब फूल बेच रहे हो, ये मांगने वाला सिस्टम, और ऊपर से इतना जलील कर देना अगले बंदे को। ये सामने अंगीठी है ना स्प्रिंग के बराबर में, यहाँ से आई है राइड, जाना है इन्हें फेज 7। ये वाली है जी राइड, इनको फेज 7 ले चलते हैं। ये जो पीक फैक्टर आपको नजर आ रहा है इस पे है नहीं, हाँ सुखी है राइड। ये खैबान रिजवान है, फेज 7 मिला के ड्रॉप कर दिया जी इनको। इनका बिल निकला। यहाँ से फेज 2 करीब रहेगा, वहीं चलते हैं। अब देख लें कि कोई 6 बजे ना मैं वापस DH आण पहुंचा। तो इसका मतलब ये ही है कि अब ऊपर मुश्किल ये है। अब इधर ही DH क्लिप्टन में ही देखना पड़ेगा, कोई हिसाब किताब लगाते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता। को थोड़ा सा दिहाड़ी बनाने की कोशिश कर लेते हैं भाइयों। ये ना है खड़ा मार्केट शरीफ ना जी। एक राइड यहाँ पे लाया हूँ, ड्रॉप की है, और इसके अंदर एक सेकंड राइड आई है जिनको बधाई लैंड जाना है। वाली राइड है जो पहले ड्रॉप की है, वो 320 वाली थी यंगो पे। ये राइड भी यंगो पे। ये जमजमा है, और जमजमा वाले इम्तियाज से राइड थी, और ये है सामने इम्तियाज। इनको पिक करके बधाई लैंड ड्रॉप करते हैं जी। फिर वहां से आके चाय पियेंगे डेला वाला पे, और उसके बाद फिर काम करेंगे। इम्तियाज को देखें सजाया गया है, लाइटिंग वाइटिंग की गई है। और ये राइड भाइयों कैंसिल करवा दी है। इम्तियाज से राइड थी, शक था कि मैं पूछ लूं कि आपके पास सामान ज्यादा तो नहीं है, लेकिन देखें मैंने फिर पूछा नहीं। मैं सोचा कुछ स्टाफ होगा या वैसे भी कोई सामने वाली साइड से भी बुक कर देता है। वही हुआ, सामान था ज्यादा और जरूरत से ज्यादा। चलो थोड़ा बहुत होता है ना, आ जाता है सीट पे। 2 ट्रॉलियां भर के, डिग्गी में वैसे ही जगह नहीं है, टिफिन विफिन अपना पड़ा हुआ है। फिर 300 रुपए वाली राइड है, 300-350 वाली, चलो 400 की हो जाएगी। उसके बाद वहां से रश भी मिलेगा 3 तलवार पे। 15 मिनट 20 इधर इनका इंतजार करो, सामान एडजस्ट करते करते एक ट्रॉली रखें फिर दूसरा रखें, ठीक ठाक टाइम लगेगा। और फिर 2 लेडीज हैं, फिर उधर उतारते हुए इनको प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। तो ये कोई राइड बहुत महंगी साबित होने जा रही थी, तो इसलिए मैंने हटा दिया भाई, गड़बड़ है। ये करीम पे राइड आई है जी, फोरम से जाना इन्हें फ्लोरिडा है। ये है फोरम मॉल, इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ, इनको फ्लोरिडा ड्रॉप कर लूं। अच्छा भाई उस राइड को फ्लोरिडा पे लाके ड्रॉप किया, क्रेडिट कार्ड की राइड थी, एंड कर दिया। एक और राइड आई है छोटे शहबाज से ना, इनको लेने के लिए आया हूँ। फहद भाई हैं ये, एम्बेसी इनकी, शरीफ फैसल की, इनको ड्रॉप कर। यहाँ से आईबेक से। ये एम्बेसी इन है जी, ड्रॉप कीता है सर्विस लेन शरीफ फैसल। चली 11 किलोमीटर राइड 26 मिनट में, क्रेडिट कार्ड पे
ये शेर फैसल है और यहाँ पे अभी तक तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये क्रिकेट की वजह से बंद भी कर देते हैं, तो इससे पहले कि हम भाग जाएं, अब मैंने घर ही भागना है, मैंने काम नहीं करना और बस। शेर फैसल इस साइड पे इस टाइम पे इतना रश है, पता नहीं क्यों। बहरहाल शुक्र है, मैं दिन में जब आया था तब तो मुझे रुकना पड़ा था एफटीसी पे, अभी तो नहीं रुकना पड़ा। अभी कहते हैं मैच वैच भी खत्म हो गया है, टीम ने भी वापस आना है, लेकिन सही है, बच गया हूं मैं। और ये भी चलता चलता ये इतना कोई खास ट्रैफिक है नहीं, गुजारा है। क्या कल एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि ये क्रेडिट कार्ड की अमाउंट कहाँ जाती है, तो इसका क्या मतलब है? क्रेडिट कार्ड का देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का मसला ये होता है कि हमें कस्टमर से पैसे नहीं लेने होते। ये सिर्फ करीम के ऊपर चल रहा है सीन। पैसे नहीं लेने होते हैं, उनके कार्ड से पे हो जाते हैं और वो फिर हमारे पोर्टल में जमा होते रहते हैं पॉजिटिव अमाउंट में, विच करीम का टैक्स काट देने के बाद। तो बाद में हफ्ते इनकी क्लोजिंग होती है, तो पीर वाले दिन या मंगल वाले दिन हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट जो लगा होता है इसमें, वो आ जाता है। लीमो पे पहले तो लीमो वाला सिस्टम था कि एक लीमो पे 5-7 गाड़ियां हैं तो एक ही बैंक अकाउंट में सारे गाड़ियों की पॉजिटिव अमाउंट उधर आ जाती थी, नेगेटिव वो जो होती थी तो उधर से कटती थी, जिसकी पॉजिटिव होती थी। तो वो इस तरीके का सिस्टम था। बट अब इन्होंने हाल ही में कर ये दिया है कि आपकी जो भी अमाउंट पॉजिटिव है, आप अपना अलग, हर कैप्टन अपना अलग अपना बैंक अकाउंट इजी पैसा लगा सकता है और उसमें पैसे आपके डायरेक्ट उसमें आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट में हफ्ते के बाद वो पॉजिटिव अमाउंट कितनी भी हो, 1000, 1500, 2000, 2500, जितना भी हो, वो एक साथ उधर आपकी अमाउंट आ जाती है क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर की। समझ रहे हैं? तो क्रेडिट कार्ड का जो चक्कर होता है वो ये होता है न्यू हजरात के लिए, बाकी ओल्ड तो सियाने शेर हैं। आज की जो रनिंग है ना जी, 114 और 10:40 पे क्लोजिंग, 1613 रुपए है इसके साथ काम यंगो पे। ये देखें, ये कोई 2700 रुपए का टोटल काम हो रहा है हमारा इधर इसके साथ, करीम के साथ। अब जो इस काम के ऊपर 1600 का पेट्रोल है, 1700 रुपए का दोस्तों, और ये टोटल काम कोई आपके सामने है 1600 और 2700। समझ रहे हैं? 2700 में से भी 500-600 मैं खा गया हूँ आज के दिन में, और उसके बाद पीछे बचाया 2000 रुपए। पूरा दिन ऑनलाइन रहने के बाद 2000 रुपए बचाया। अब ऐसे दिन भी आते हैं, खैर कोई बात नहीं। ये आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन टैक्सी के ऊपर इस टाइम पे मेरे हिसाब से, मेरे काम के ऊपर कह सकते हैं कि बुरे दिन। बुरे दिन इसलिए कि मैं को बाहर का इतना खास आदी नहीं हूं काम करने का, और ये यंगो साहब ने मतलब हाथ खड़े कर दिए, तो उस वजह से हमारा प्रोग्राम रुल गया है। तो पूरे दिन में समझे 2000 रुपए हमने बचाए 12 घंटे रोड पे रहने के बाद। तो ऐसे दिन भी आते हैं, अब ये चीजें भी सब हैं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल ऑनलाइन टैक्सी के बुरे हालात आप कह सकते हैं। समझ रहे हैं? बहरहाल इंशाल्लाह दोस्तों, कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। आप दोस्तों ने बताना है क्या काम ऐसा ही चल रहा है जैसा मेरे साथ है, या ये सिर्फ मेरे साथ है और बाकी काम मार्केट में अच्छा चल रहा है। अगर कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। अल्लाह हाफिज।